आज कुमाऊं के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। 11:40 पर हल्द्वानी सीएम धामी पहुंचेंगे। आम्रपाली यूनिवर्सिटी सीएम धामी जाएंगे तो अभिनंदन समारोह में प्रतिभाग सीएम करेंगे। राजकीय महाविद्यालय भी सीएम धामी जाने वाले हैं। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में सीएम शिरकत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज कुमाऊं के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे, जहां आम्रपाली यूनिवर्सिटी सीएम धामी जाएंगे तो अभिनंदन समारोह में प्रतिभाग भी सीएम करेंगे। राजकीय महाविद्यालय भी सीएम धामी जाएंगे और वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में सीएम शिरकत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कुमाऊं के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। तो राजकीय महाविद्यालय सीएम पुष्कर सिंह धामी जाएंगे। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सीएम धामी नजर आएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कुमाऊं दौरा आज रहेगा। 11:40 पर हल्द्वानी सीएम धामी पहुंचेंगे। उसके बाद आम्रपाली यूनिवर्सिटी सीएम धामी जाने वाले हैं। अभिनंदन समारोह में प्रतिभाग सीएम धामी करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो राजकीय महाविद्यालय भी सीएम पुष्कर सिंह धामी जाएंगे। तो वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। तो कुमाऊं के दौरे पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं, जहां कई कार्यक्रमों में शिरकत वो करेंगे। 11:40 पर हल्द्वानी पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आम्रपाली यूनिवर्सिटी सीएम धामी जाएंगे। अभिनंदन समारोह में प्रतिभाग भी सीएम धामी करेंगे। राजकीय महाविद्यालय भी सीएम पुष्कर सिंह धामी जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। साइबर हमले के दिन से ही राज्य के कोषागारों में कामकाज पूरी तरह से ठप है। साइबर हमले से बचाव के लिए राज्य सरकार बेशक साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स बनाने जा रही है, लेकिन पिछले 4 दिनों में इस तकनीकी संकट ने सरकार के तकरीबन सभी विभागों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर पड़ा है। हमले के दिन से ही राज्य के कोषागारों में कामकाज पूरी तरह से ठप है। राज्य के कोषागार से प्रतिदिन औसतन 180 से 200 करोड़ तक के बिलों का भुगतान होता है। इस हिसाब से पिछले 3 दिनों में 540 करोड़ रुपए से ज़्यादा के बिलों का भुगतान लटकने का अनुमान जताया गया है। ये जो साइबर अटैक हुआ है उसने पूरी व्यवस्था को उथल पुथल कर दिया है। 540 करोड़ के भुगतान लटके हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक का सबसे बड़ा साइबर हमला उत्तराखंड में हुआ है। अभी तक मालवेयर की पहचान नहीं हो पाई है। तो उत्तराखंड में 4 दिन से ट्रेजरी पूरी तरह से ठप है। $540 करोड़ के भुगतान लटके हुए बताए जा रहे हैं। तो ये साइबर हमला जब से उत्तराखंड पर हुआ है तब से लेकर अब तक काफ़ी ज़्यादा प्रभाव इसने उत्तराखंड पर डाला है और उत्तराखंड में वायरस से जंग लगातार जारी है, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। अब तक 540 करोड़ के भुगतान लटके हुए हैं। कामकाज पूरी तरह से ठप नज़र आ रहा है और वित्तीय विभाग पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी तक मालवेयर की पहचान भी नहीं हो पाई है। लगातार कोशिशें जारी है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो सके, लेकिन फिलहाल स्थितियां काफ़ी गंभीर हैं। 4 दिन से ट्रेजरी ठप है। वित्तीय विभाग पर इसका बड़ा असर पड़ा है। 540 करोड़ के भुगतान लटके हुए हैं। तो ये सभी भुगतान पेंडिंग हो गए हैं क्योंकि कामकाज बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो उत्तराखंड में 4 दिन से ट्रेजरी ठप बताई जा रही है।
उधर बीते 48 घंटे में विजिलेंस ने चमोली और पौड़ी से 2 अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। सीएम ने भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सुनने के लिए राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 को शुरू किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो भी भ्रष्टाचार में शामिल होगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी। आम लोगों को परेशान करने वाले भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आगे भी तेजी से कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए विजिलेंस को और अधिक सशक्त बनाया गया है। सीएम के भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के संकल्प पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ विजिलेंस लगातार कार्रवाई भी कर रहा है। तो भ्रष्टाचार पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कड़ा प्रहार देखने को मिल रहा है। भ्रष्टाचार में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर कहना है। और एक विजन के तहत सरकार जो है आगे बढ़ रही है। तो रिश्वत लेते हुए 2 अधिकारी पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। और भ्रष्टाचार पर सीएम धामी लगातार सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड का जो सपना है उसे जल्द से जल्द साकार करना है। किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी कड़ी में जो टीम है वो लगातार कार्य भी कर रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई यहां पर करने के निर्देश दे दिए गए हैं और भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर निर्देश है। उन्होंने कहा है कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई यहां पर की जाएगी। और रिश्वत लेते हुए 2 अधिकारियों को जो पकड़ा गया है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। केदार बद्रीनाथ धाम में अब 24 घंटे बिजली मिलेगी। तो दोनों धाम से लटकते हुए तार हटाए जाएंगे और केदार बद्रीनाथ में पावर हाउस बनाया जाएगा। तो दोनों जगह पर 33 केवी के पावर हाउस बनाए जाएंगे। केदारनाथ धाम के लिए 80 करोड़ मंजूर किए गए हैं और बद्रीनाथ धाम के लिए 27 करोड़ को मंजूरी दी गई है। तो केदार बद्री में अब पावर हाउस का निर्माण किया जाएगा। 33 किलोवाट के पावर हाउस का निर्माण दोनों जगहों पर किया जाएगा। तो अब 24 घंटे केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में बिजली मुहैया कराई जाएगी। लटकते हुए तारों को हटाकर पावर हाउस का निर्माण यहां पर किया जाएगा। बताया जा रहा है कि दोनों ही जगह पर 33 किलोवाट के पावर हाउस बनाए जाएंगे और केदारनाथ धाम के लिए 80 करोड़ को मंजूर किया गया है। वहीं बद्रीनाथ धाम की अगर हम बात करें तो 27 करोड़ की मंजूरी बद्रीनाथ धाम के लिए की गई है। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में अब 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी। इसको लेकर दोनों ही धाम से लटकते हुए तारों को हटाकर पावर हाउस का निर्माण किया जाएगा। दोनों ही जगहों पर 33 किलोवाट के पावर हाउस का निर्माण होगा और 24 घंटे बिजली यहां पर मुहैया कराई जाएगी। केदारनाथ धाम के लिए 80 करोड़ रुपए की मंजूरी यहां पर मिल गई है। बद्रीनाथ धाम की बात करें 27 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। उधर पौड़ी के अगरोड़ा क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक को विजिलेंस की टीम द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धरा गया है। बता दें कि जमीन के सीमांकन के नाम पर 15,000 रुपए की रिश्वत लेते कानूनगो को विजिलेंस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। विजिलेंस ने कानूनगो के घर और कार्यालय में भी खोजबीन की। वहां से कई दस्तावेज भी कब्जे में लिए गए हैं। आरोपी कानूनगो को स्पेशल विजिलेंस कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो रिश्वत के साथ घूसखोर को गिरफ्तार यहां पर किया गया है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम भी होता हुआ नजर आ रहा है। 15,000 की रिश्वत के साथ कानूनगो को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि जमीन के सीमांकन के नाम पर कानूनगो ने रुपए की मांग की थी। 15,000 रुपए के साथ कानूनगो को गिरफ्तार यहां पर किया गया। बताया जा रहा है कि कानूनगो के घर और ऑफिस में भी टीम ने तहकीकात की, छानबीन की और कई दस्तावेजों को भी जब्त किया गया है। तो रिश्वत के साथ घूसखोर को गिरफ्तार यहां पर किया है। विजिलेंस की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। 15,000 की रिश्वत के साथ कानूनगो को गिरफ्तार यहां पर किया गया है। बताया जा रहा है कि जमीन के सीमांकन के नाम पर कानूनगो ने इन पैसों की मांग की थी और 15,000 की रिश्वत के पैसों के साथ ही विजिलेंस की टीम ने कानूनगो को गिरफ्तार किया है। उसके घर और ऑफिस में भी छापेमार कार्रवाई की गई, जहां से कई दस्तावेजों को विजिलेंस की टीम अपने साथ ले गई है। जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है।
और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत विजिलेंस की टीम काम कर रही है। 15,000 की पौड़ी गढ़वाल के समीप जौलपा देवी सेरा के नजदीक तो ये जमीन से मामला जुड़ा है। ये जो कानून को रवि कैलाश कल पकड़े गए, इन्होंने मेरे को इस जमीन के लिए आख्या बनाने के लिए और इस जमीन का मेजरमेंट के लिए इन्होंने कुछ मेरे से डिमांड करी थी, जिसकी मैंने सूचना विजिलेंस डिपार्टमेंट को दी थी, देहरादून विजिलेंस डिपार्टमेंट को। तो उन विजिलेंस डिपार्टमेंट की मदद से मैंने कल ये कार्रवाई करी और उसमें मैं सफल रहा। तो मेरी सरकार से यही विनती रहेगी कि जो हमारी खाली भूमि है, जो हमारी यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल नौगांव क्षेत्र में हमारी पैतृक संपत्ति है, जो खाली जमीनें हैं, उसमें अगर कोई कब्जा कर देगा तो कब्जा उसका हो जाएगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या कोई इंसान यहाँ पे गढ़वाल उत्तराखंड सरकार से मेरी विनती है कि जिनकी जमीनें खाली पड़ी हैं, क्या वो सेफ्टी नहीं है इस समय पौड़ी गढ़वाल के समीप जौलपा देवी से। उधर नवरात्र के पावन पर्व के 5वें दिन हरिद्वार के माया देवी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु माता भगवती की विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि मान्यता है कि यहाँ की गई पूजा से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और आज स्कंद माता की आराधना हो रही है। सुबह से ही मंदिरों के बाहर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्तगण माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी खुशहाली की कामना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज नवरात्र का 5वां दिन है। आज स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है और उनसे सुख समृद्धि की कामना यहाँ पर भक्तगण करते हुए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार में भी लगातार मंदिरों के बाहर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। नवरात्र का पावन पर्व पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड की बात करें तो खासा तैयारियां यहाँ पर नवरात्र के लिहाज से की गई हैं। मंदिरों में चाक चौबंद व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। भक्तों के लिए तमाम व्यवस्थाएं मंदिर प्रशासन की तरफ से भी की गई है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की गई है। लगातार कोशिश की जा रही है कि जो भक्तगण वहाँ पर पहुँच रहे हैं वो पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ बिना किसी रुकावट के पूजा अर्चना यहाँ पर कर सके, उसको लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। लगातार मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। भक्तगण मंदिरों में पहुंचकर अपनी सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आ रहे हैं। आज नवरात्र का 5वां दिन है। स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हुए सभी भक्तगण नजर आ रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारों में भक्तगण अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। विधि विधान के साथ नवरात्र का पावन पर्व सभी लोग यहाँ पर मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आज नवरात्रा का 5वां दिन है। आज के दिन स्कंद माता को पूजा जाता है। स्कंद माता को पूजने के पीछे ये कारण है कि उनको पूजने समय सुख समृद्धि मोक्ष की प्राप्ति होती है। और स्कंद माता जो है वो कार्तिकेय के माता श्री हैं और कार्तिकेय का जन्म हुआ था, तो स्कंद माता ने उनको जन्म दिया था तारकासुर का वध करने के लिए। तो हमें स्कंद माता की पूजा इसलिए करनी चाहिए कि उनसे में सुख समृद्धि और परिवार में शांति सुख की प्राप्ति होती है। स्कंद माता जो है वो हिमालय की पुत्री है। माँ गौरी कहा जाता है उनको। हिमालय की पुत्री होने के कारण ये महादेव की पत्नी भी है, जिसको हम पार्वती के नाम से जानते हैं। तो इनकी पूजा किसी भी भाव से करे, अपने भाव से करे तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जय माता दी। देहरादून के डोभाल वाला और बकराल वाला में सड़कों और छोटी बिंदाल नाले का उन्होंने बदहाल स्थिति के लिए सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी सड़कें बदहाल हैं। इसके अलावा नदी नालों की सफाई नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से डेंगू समेत अन्य बीमारियों के फैलने का डर है, लेकिन सरकार इसके सुधार में कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि करोड़ों खर्च करने के बाद भी सड़कें बदहाल हैं। नालों की सफाई का काम यहां पर नहीं किया गया है। नदी नालों की सफाई नहीं हुई है
ऐसा सूर्यकांत धस्माना का कहना है। उन्होंने नदी नालों का निरीक्षण किया और उसके बाद सरकार को जमकर घेरा। तो सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सड़कों और छोटी बिंदाल का निरीक्षण मैंने किया और वहाँ पर गंदगी का अंबार देखने को मिला, सड़कें बदहाल हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने यह निरीक्षण किया, जिसके बाद सरकार पर जमकर बरसते हुए वो नजर आए। सरकार पर उन्होंने आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सड़कें बदहाल हैं, नदी नालियों की साफ सफाई यहाँ पर नहीं की गई है, जिसकी वजह से बीमारियों के फैलने का डर भी लगातार बना हुआ है। हाँ वही वाला सर्वे ऑफ इंडिया अपने अभियान में जो मैं गड्ढों में सड़क और सड़क में गड्ढा अभियान पूरे देहरादून में स्मार्ट सिटी का नज़ारा आपको रोज दिखा रहा हूँ। आज हमारे देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जो अध्यक्ष रहे, देहरादून के नगर निगम के मेयर सम्मानित सुनील उनियाल गामा जी, उनके वार्ड में हूँ, उनके क्षेत्र में हूँ, उनके घर के बिल्कुल 20-25 कदम की दूरी पर खड़ा हूँ। उधर हरिद्वार में जीआरपी ने रेलवे ट्रैक पर अवरोध लगाकर ट्रेनों को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल करने की योजना बनाई है। इस मॉक ड्रिल के दौरान ट्रेन डिरेलमेंट जैसी स्थितियों से निपटने के लिए एसओपी और त्वरित कार्रवाई की तैयारियों को परखा जाएगा। जीआरपी और आरपीएफ ने मिलकर समन्वय स्थापित करते हुए मॉक ड्रिल का संचालन किया। तो एसपी जीआरपी सरिता डोभाल ने जानकारी दी है कि हाल के दिनों में ट्रेन डिरेलमेंट की साजिश से जुड़ी कई घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिसके बाद रेलवे सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर आ रहा है। रेलवे ट्रैक पर सुरक्षा की निगरानी को मजबूत करते हुए चेकिंग और गश्त को बढ़ा दिया गया है। ट्रैक के आसपास बेवजह घूमने वाले संदिग्धों की पहचान और सत्यापन किया जा रहा है। जीआरपी का प्रयास है कि इन घटनाओं से रेलवे की सुरक्षा को फुल प्रूफ बनाया जाए और जल्द ही आरपीएफ के साथ संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित की जाए। तो कई बार ट्रेन को डिरेल करने की घटनाएं जो सामने आई हैं, उसको लेकर अब मुस्तैदी यहां पर देखने को मिल रही है। गश्त यहां पर बढ़ा दी गई है। लगातार सुरक्षा बल जो है वो अलर्ट मोड पर है। रेलवे सुरक्षा बल लगातार प्रयासरत है कि इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके और जो भी इस तरीके के कृत्य में शामिल हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई यहां पर की जा सके। तो मॉक ड्रिल के माध्यम से ट्रेन डिरेल को रोकने का पूरा प्रयास यहां पर रेलवे प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। देखिए, पिछले कुछ समय से कुछ घटनाएं प्रकाश में आई थी, जिसमें कि दूसरे राज्यों में रेलवे ट्रैक पर कुछ अवरोध रख करके कुछ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे उनके द्वारा कार्रवाई की गई थी। इस संबंध में हमारे यहाँ भी अलर्टनेस को बढ़ाया गया है। हमारी जो जीआरपी है और आरपीएफ के समन्वय से हम लोग ट्रैक की चेकिंग लगातार कर रहे हैं। इसके साथ ही जो हमारी एसओपी है डिरेलमेंट को लेकर के, उसका भी हम लोग समय आने पर मॉक ड्रिल करेंगे और जो जिसका रोल है उसमें उसको उसके बारे में बताया जाएगा। देखिए, इसमें जो संदिग्ध है उनका भी हम लोग सत्यापन की कार्रवाई कर रहे हैं। पूर्व में जो इस तरीके की घटनाओं में प्रकाश में आए हैं उनका भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे एरियाज़ जो कि इस लिहाज से सेंसिटिव हैं उसका भी हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं और यहाँ पर ऐसी जगहों पर हमारे द्वारा लगातार सतर्क निगरानी। उधर अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के मोहान रेंज परिसर में वन्य जीव सप्ताह मनाया गया। वन्य क्षेत्र अधिकारी की अध्यक्षता में गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें वन्य क्षेत्र अधिकारी ने वन्य जीव सुरक्षा और वन्य जीव संघर्ष के उपाय के बारे में जानकारी दी। साथ ही वनकर्मी, स्थानीय ग्रामीणों ने वन्य जीव की घटनाओं और तत्कालीन कार्रवाई पर प्रकाश डाला। तो छात्राओं ने पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। वन्य जीव पर आधारित खूबसूरत प्रतियोगिता को लेकर वनकर्मी और स्थानीय ग्रामीणों में खासा उत्साह भी दिखाई दिया। विभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा महोदय के निर्देशन में वन्य प्राणी सप्ताह के अंतर्गत हम पूरे क्षेत्र में, पूरी रेंज में अलग अलग दिन विभिन्न जगहों पे हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जागरूकता गोष्ठी कर रहे हैं। इसी के क्रम में मोहान रेंज में आज रेंज परिसर में स्कूली बच्चों और स्थानीय जन समुदायों के साथ एक जागरूकता गोष्ठी का कार्यक्रम किया गया है। इसमें हमारे मोहान गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे और कुनखेत गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने प्रतिभाग किया। साथ में सरपंच तड़म ने हमारा यहाँ पे प्रतिभाग किया है।
इसमें हमने मानव वन्यजीव संघर्ष से बचने के उपाय, वनों का महत्व, वन्य जीवों का महत्व के बारे में लोगों को जानकारी दी है, स्कूली बच्चों को समझाया है। इसके अतिरिक्त हमने एक पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता भी स्कूली बच्चों के लिए आयोजित की है। आज मोहन रेंज में क्या कहते हैं 1 से 7 अक्टूबर को जो वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह में यहाँ पर पुनखेत प्राथमिक विद्यालय और क्या कहते हैं मोहन गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे आए हैं उन पर हमने निबंध प्रतियोगिता और क्या कहते हैं दूसरा पेंटिंग की प्रतियोगिता रखी है। जो भी बच्चे यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं उनको यहाँ पर वन क्षेत्राधिकारी महोदय के द्वारा पारितोषिक दिया जाएगा। और जो हमारी यहाँ पर VVRT टीम आई थी, VVRT टीम को यहाँ पर मानव वन्यजीव संघर्ष होने पर उनके क्या कार्य हैं उनके बारे में निर्देश दिया गया है। तो अगली खबर चमोली से है, जहां पहली बार जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। निदेशक के द्वारा डाक टिकटों की प्रदर्शनी का उद्घाटन के साथ ही गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर के विशेष आवरण का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं के द्वारा रंगारंग मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। जिला स्तरीय डाक प्रदर्शनी में विभिन्न स्कूलों के 700 से ज्यादा छात्राएं पहुंची। तो निदेशक डाक सेवाओं ने कहा कि छात्र छात्राओं सहित आमजन को इस प्रदर्शनी से डाक टिकटों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्राओं से के बारे में जो है सभी को जानने का हक है। और चूँकि मैं पिछले 4-5 साल से देख रहा हूँ कि यहाँ के जो बच्चे हैं, विशेषकर गोपेश्वर और जो चमोली मंडल के अन्य स्कूलों के बच्चे हैं, उनमें बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। तो हमें लगा कि जो है ये इस तरह की प्रदर्शनी को हमको जो है उत्तराखंड के सभी हिस्सों में जो है पहुँचाना चाहिए। इसीलिए हमने लास्ट ईयर जो है अल्मोड़ा में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया था और इस बार जो है हम चमोली को हमने इसके लिए चुना है। इसी प्रकार जो है अगले साल हम लोग पिथौरागढ़ को इसके लिए चयनित करने में विचार कर रहे हैं। और इसी तरह से मतलब हम ये चाह रहे हैं कि उत्तराखंड का कोना कोना जो है फिलेटरी के बारे में जाने और फिलेटरी की जो दुनिया है और साथ में जो बच्चे इससे लाभान्वित होते हैं, इससे जो नॉलेज उनको गेन होता है या फिर जो क्रिएटिविटी उनके अंदर पैदा होती है, तो ये इस चीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण। वहीं उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक बंदरों का आतंक जारी है। वहीं अल्मोड़ा जिले के जौरासी रेंज में स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि पिछले काफ़ी दिनों से गांव में बंदरों का आतंक जारी है। इनकी बढ़ती संख्या से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं प्रभागीय वन अधिकारी, उप प्रभागीय वन अधिकारी के निर्देश पर वन विभाग ने जौरासी रेंज में बंदर पकड़ने का अभियान चलाया। टीम ने नागाड़, वेतनधार, हाट, कवाधार आदि स्थानों से 150 से ज़्यादा बंदरों को पकड़ा। बंदरों को सुरक्षित स्थानों में छोड़ा जाएगा। वन विभाग क्षेत्राधिकारी उमेश चंद्र पांडे ने बताया कि बंदरों को पकड़ने का अभियान लगातार जारी रहेगा। उधर हरिद्वार में महंत यति नरसिंहानंद की तरफ से पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी के विरोध में 4 और 5 अक्टूबर को हरिद्वार के विभिन्न स्थानों पर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। विरोध प्रदर्शनों में भड़काऊ नारे लगाकर सड़क मार्ग अवरुद्ध करने वालों पर कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने सर तन से जुदा जैसे भड़काऊ भाषण दिए जो हेट स्पीच की श्रेणी में आते हैं। इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने ज्वालापुर, सिडकुल, लक्सर कोतवाली थाने में मामले दर्ज किए हैं। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी है कि पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल लगातार सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर नजर बनाए हुए है। किसी भी तरह के भड़काऊ संदेश या लोक शांति भंग करने की कोशिशों पर पुलिस कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। इसी प्रक्रिया में कुछ लोगों के द्वारा जो है एक हेट स्पीच का उपयोग किया गया था और एक विरोधी जो नारे हैं वो लगाए गए थे और उसको पुलिस सोशल मीडिया में काफी लोगों के द्वारा शेयर लगातार किया जा रहा था। तत्काल पुलिस ने इसमें कल कार्रवाई करते हुए 4 अन्य अलग अलग जगहों पर अभियोग पंजीकृत किए हैं। इसमें खासकर 191 और 196 में किए गए हैं। इसमें मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि लोगों को एकत्रित होकर
ये 3 नरसिम्हानंद के विरुद्ध जो उनके द्वारा जो भाषण दिया गया था, उसमें जो ज्ञापन दिया जा रहा था और वो ज्ञापन लेने के उपरांत ही उनके द्वारा हेट स्पीच लगातार की गई थी, जिसको हम लोगों के द्वारा सोशल मीडिया सेल के द्वारा लगातार इसको मॉनिटर किया जा रहा था और उसी प्रक्रिया में 4 अलग-अलग जगह पे एलिगेशन किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी।